सत्र 4 में हम यह समझेंगे कि रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने के लिए कौन से अंग मिलकर काम करते हैं और हम मधुमेह के लक्षणों पर भी चर्चा करेंगे। एक इंसान को रक्त की न्यूनतम आवश्यकता 70 mg/dl है। 70 से कम रक्त शर्करा शरीर के लिए हानिकारक है। एक गैर मधुमेह व्यक्ति का रक्त शर्करा स्तर 80 से 100 mg/dl के बीच होना चाहिए, जबकि एक मधुमेह रोगी का रक्त शर्करा स्तर 80 से 120 mg/dl हो सकता है। रक्त शर्करा के स्तर को इस सीमा के भीतर रखने के लिए कई संतरे एक साथ काम करते हैं, लेकिन इन चार का योगदान एक बड़ा प्रभाव डालता है। जैसा कि हम शुरू से ही चर्चा करते आ रहे हैं, कई अन्य कार्यों के साथ इंसुलिन की प्रमुख भूमिका इंसुलिन का उत्पादन है, जो रिसेप्टर लॉक खोलने की एकमात्र कुंजी है। सोते समय और उपवास के दौरान रक्त शर्करा को सामान्य स्तर पर बनाए रखने में यकृत का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आंत में पाचन की प्रक्रिया को बढ़ाने या घटाने की क्षमता भी होती है, जो रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित करती है। आपको भूख लगती है या पेट भरा हुआ लगता है, यह आंत पर निर्भर करता है। जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर इतना बढ़ जाता है कि मानव शरीर को खतरा हो सकता है, तो किडनी मूत्र के साथ ग्लूकोज को बाहर निकालकर सक्रिय हो जाती है। आपने देखा होगा कि उच्च रक्त ग्लूकोज के कारण पेशाब में वृद्धि होती है, खासकर सोते समय। आइए अब मधुमेह होने के 5 मुख्य लक्षणों को समझने की कोशिश करें। मधुमेह होने का संदेह होने पर डॉक्टर हमेशा 3 मुख्य संकेत पूछते हैं। क्या आपको पेशाब, प्यास और भूख बढ़ गई है? हमें पेशाब क्यों ज्यादा आता है? जैसा कि हम जानते हैं, जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर 180 mg/dl या उससे ज्यादा हो जाता है, तो अतिरिक्त ग्लूकोज को निकालने का एकमात्र तरीका इसे पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकालना है। दूसरा संकेत है प्यास का बढ़ना। ऐसा क्यों होता है? पेशाब बढ़ने के कारण शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे इंसान को बहुत प्यास लगती है। अगर पेशाब का बढ़ना बंद नहीं होता तो प्यास की समस्या भी ठीक नहीं होती। तीसरा संकेत है भूख का बढ़ना। जैसा कि आप अब तक समझ चुके होंगे, रक्त शर्करा का स्तर बढ़ता है क्योंकि ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर रहा है। अगर कोशिकाओं को भोजन न मिले तो क्या होगा? मस्तिष्क आपके शरीर को भोजन खाने के लिए कहता है। जब तक ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करता, तब तक आपको भूख लगेगी। चौथा संकेत है थकान महसूस होना। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होता है? यह बहुत आसान है कि अगर ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता है, तो उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है और वे ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, जिससे मानव शरीर बहुत थका हुआ महसूस करता है। और फिर पांचवा संकेत आता है वजन कम होना। दरअसल आप अपनी मांसपेशियां खो रहे हैं। आम तौर पर लोग मानते हैं कि मधुमेह में वजन कम होना स्वस्थ है। सच कहूं तो चर्बी कम होने के कारण वजन कम होना अच्छा है, लेकिन अगर मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, तो यह अच्छा संकेत नहीं है। मांसपेशियां प्रोटीन से बनी होती हैं। कोशिकाओं में लंबे समय तक ग्लूकोज की कमी के कारण वे मस्तिष्क से मदद मांगती हैं। मस्तिष्क शरीर को बताता है कि वह मानव मांसपेशियों को तोड़कर उन्हें ग्लूकोज में बदल दे, ताकि कोशिकाएं उसे ग्रहण कर सकें। याद रखें, यह रक्त में ग्लूकोज की कमी नहीं है, बल्कि लॉक के खुले न होने के कारण है। मधुमेह के 5 मुख्य लक्षणों के साथ फिर से समीक्षा करें। 1. पेशाब में वृद्धि, जो रक्त से अतिरिक्त ग्लूकोज को हटाने के कारण होता है। 2. प्यास में वृद्धि, रक्त में पानी की कम मात्रा के कारण। तीसरा, भूख में वृद्धि, मस्तिष्क शरीर को भोजन खाने के लिए कहता है क्योंकि कोशिकाओं तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता। चौथा, थकान, क्योंकि कोशिकाओं को खाने के लिए ग्लूकोज नहीं मिल पाता। पांचवा,
मांसपेशियों के कमजोर होने के कारण वजन कम होना। शरीर अपनी मांसपेशियों को तोड़कर कोशिकाओं तक ग्लूस पहुंचाने की कोशिश करता है, जो एक प्रोटीन भी है। कई बार मधुमेह का निदान नहीं हो पाता। मरीज जटिलताओं के साथ सीधे डॉक्टर से मिलते हैं। उदाहरण के लिए पैर में अल्सर या दांत निकलवाने से पहले आकस्मिक निदान। अगर किसी और को या आपको भी ये लक्षण महसूस होते हैं, तो कृपया याद रखें, आपका शरीर मदद मांग रहा है। मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाएं, अपनी दवा की खुराक को संशोधित करें, बस 30 मिनट व्यायाम करें और स्वस्थ आहार लें। आपका शरीर यही मांग रहा है।